ये सिर्फ आंदोलन नहीं है, ये एक चेतावनी है उस व्यवस्था को जो सालों से आशा वर्कर्स की मेहनत को नजरअंदाज करती आई है। अब राजस्थान की धरती पर एक ज्वाला उठ चुकी है। गंगानगर से कोटा जिले तक अब यह सिर्फ एक जिले की पुकार नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की एक गर्जना है। जय आशा जय संघर्ष। सबसे पहले बात करते हैं श्री गंगानगर की, जहां आशाओं ने वर्षों की चुप्पी तोड़ दी। धरती कांप उठी थी जब उन बहनों ने सरकार के खोखले वादों के खिलाफ नारे बुलंद किए। वो कह रही थी, हम केवल कार्यकर्ता नहीं, हम आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। और उनकी मांगे सीधी थी, सम्मान, वेतन, स्थायित्व और सम्मान। लेकिन जवाब मिला खामोशी, और इसी खामोशी ने जन्म दिया आंदोलन की ज्वाला को। गंगानगर की इस ज्वाला ने झुंझुनू की जमीन को भी हिला दिया। यहाँ की आशाओं ने अपनी एकजुटता से यह साबित कर दिया कि अब हम चुप नहीं, संगठित हैं। वे कह रही थी, हम गर्भवती का साथ निभाते हैं, क्या अब कोई हमारे साथ खड़ा होगा। इन बहनों की आंखों में आंसू नहीं थी तो सिर्फ उम्मीद और हक की आग। अब बारी आई कोटा जिले की, जहां आशाओं ने फिर से इतिहास दोहराया। उनके नारे सिर्फ शब्द नहीं थे, वो आंसू थे जो वर्षों से दबे हुए थे। कोई कह रही थी, मैंने कोरोना में ड्यूटी की है, मुझे पीपीई किट तक नहीं मिली, फिर भी मैं गई क्योंकि मैं आशा हूँ। ये कोई भावुक कहानी नहीं है, ये हकीकत है राजस्थान की हर आशा बहन की। आपने मेरे चैनल पर देखा होगा गंगानगर और झुंझुनू जिले की आशा वर्कर के आंदोलन के वीडियो, और अब देखिए कोटा जिले की आशा वर्कर की ललकार। आशाओं ने सरकार को किस प्रकार से ललकारा है, सुनिए उनकी जुबानी। 50 लाख में वो दिया जाएगा मुआवजा, लेकिन आज तक नहीं दिया। वो भी खड़े रहेंगे, उन्हें भी पता चले कि आज महिलाएं सड़क पर है। ये बड़े शर्म की बात है कि अब तक पुरुषों ने धरना दिया, लेकिन अब महिलाएं सड़क पर आ गई। कौन जिम्मेदार है? हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के विरोध में नहीं आए हैं, हम किसी सत्ता या सरकार के विरोध में नहीं आए हैं, हम अपनी मांगों के लिए यहाँ आए हैं। हमारी जायज मांगे हैं ये। इन मांगों को यदि पूरा नहीं किया तो आज तो आपने यहाँ ये मुट्ठी भर महिलाएं देखी है। पूरे राजस्थान के अंदर हम अलग बचाने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आज इनसे एएनएम जो काम करती है, नर्स जो काम करती है, वो काम इनसे कराया जा रहा है। हॉस्पिटलों के अंदर टीबी के मरीज का अलग वार्ड होता है, और इनसे घर घर कहते हैं बलगम लेके आओ। मास्क नहीं है इनके पास, ग्लव्स नहीं है इनके पास, बलगम लेने के लिए कोई पात्र नहीं है इनके पास। और ये जाती है बुढ़े लोगों का, जो टीबी के मरीज है उनका बलगम लेती है, और जब अपनी डिस्पेंसरी में आती है तो वहाँ के बैठे जो कर्मचारी है वो इनसे कहते हैं खोल के चेक करो। अरे इनको ट्रेनिंग दी है क्या? ये नर्स है क्या जो इनसे बलगम टेस्ट करवाओगे आप? और अगर इन्हें टीबी हो गई तो टीबी के संक्रमण तो बहुत फैलते हैं, खांसी लेता है दूर से ही फैल जाते हैं, और इन्हें मुंह के लगाकर आप बलगम लेके आते हैं। ये हमारा काम नहीं, इनका काम नहीं आशाओं का, फिर भी कर रही है। न जाने कितने कार्ड बनाए जा रहे हैं। एक मोबाइल 8वीं पास और 10वीं पास गरीब एकल विधवा महिला है ये, और इनसे कहते हैं ऐप चलाओ। अरे पढ़े लिखे आप भी पढ़े लिखे हैं, उनको ऐप चलाना नहीं आता, और इनसे ऐप चलवाते हैं, कहते हैं ऐप चलाओ। पहले कोरोना से पहले इनको सिम दी गई थी, और वो सिम कोरोना के बाद ले ली, और इनके पास मोबाइल नहीं, सिम नहीं, मांग है इनकी कि अगर आप काम करवा रहे तो टैबलेट या मोबाइल दिया जाए इनको, और साथ में जो 600 रुपए डाटा का दिया जाता है उसे बढ़ाकर 1000 दिया जाए। अरे स्टूडेंट्स को स्कूटी, दूसरों को मोबाइल, कार्यकर्ताओं को, और इनको कुछ भी नहीं। आंगनबाड़ी का काम भी करें ये 2 दिन, और फिर बाकी मेडिकल विभाग का भी काम करें। कभी कौन इधर से उधर पूरे फील्ड में, जब कोई फील्ड में जाता है तो उसको यूनिफॉर्म दी जाती है। ये यूनिफॉर्म दी है इनको सफाई वालों की। अरे ये सफाई वालों की यूनिफॉर्म है, हमारी मां
जाती है, इनके टूट जाती है। बारिश के दिनों में छाता दिया जाए, बहुत सारी मांगे हैं। और बहनों से कहना चाहूंगी कि जो एकता का परिचय आपने यहाँ दिया है वही आगे आने वाले समय में आप देंगी। हम किसी से डरते नहीं है। अब बात करते हैं इन आशा वर्कर की मांगें क्या हैं, ये आशाएं आंदोलन क्यों कर रही हैं। इनकी मांग है स्थायी रोजगार मिले, नियमित मानदेय दिया जाए, कार्य के अनुसार हमें सम्मान मिले, समय पर भुगतान हो, सामाजिक सुरक्षा, ईएसआई, पेंशन, मातृत्व लाभ जैसे योजनाओं का हमें लाभ दिया जाए और हमारी पहचान स्वयंसेवक नहीं राज्य कर्मचारी जैसी होनी चाहिए। क्या ये मांगे ज्यादा हैं? क्या जो निस्वार्थ सेवा दे उसे इतना भी नहीं मिले? तो बहनों, यह सिर्फ आंदोलन नहीं है, ये इज्जत की लड़ाई है। ये उन महिलाओं की लड़ाई है जो दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ देती हैं मगर अपने लिए अब तक कुछ नहीं पाया। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब हर आशा बहन उठ खड़ी हो रही है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस बहन के लिए जो डर के कारण आज भी चुप है। अब सरकार को जवाब देना होगा। तो बहनों, अगर आपकी रगों में भी वह संघर्ष बह रहा है, अगर आप भी मानते हैं कि सेवा करने वाली बहनों को सिर्फ शाबाशी नहीं हक मिलना चाहिए, तो अब चुप मत रहिए। इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, हर आशा ग्रुप, हर जिले तक इस आवाज को पहुंचाइए, अपने गांव, अपने ब्लॉक में यह संदेश फैलाइए और सरकार को मजबूर कीजिए सुनवाई के लिए नहीं, कार्रवाई के लिए। अब की बार वादे नहीं, अधिकार चाहिए, तारीफ नहीं, स्थायित्व चाहिए, संतोष नहीं, वेतन चाहिए और सबसे बढ़कर इंसाफ चाहिए। हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, ये है आशा का असली पुनर्जन्म। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज, वो मंच जहां दबे हुए स्वरों को शब्द मिलते हैं और संघर्ष को दिशा मिलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आशा की हर आवाज, हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ रहिए, एकजुट रहिए, जागरूक बनिए, क्योंकि जब तक हर आशा को उसका अधिकार नहीं मिलता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जय आशा, जय एकता, जय संघर्ष, वंदे मातरम। इसमें करेंगे काम, मजदूर 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 लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीएमएस की क्या पहचान,